तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं वीपीएन के फ्यूचर के बारे में। कैसे वीपीएन अब भी चल रहा है। हमने बोला था भाई ये जो भी पॉलिसी वगैरह आने वाली है, जो गवर्नमेंट चेंज कर रही है, उसके हिसाब से तो वीपीएन को लॉग्स रखने हैं। और आप जानते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनियां हैं उन्होंने मना कर दिया कि भारत में वो लॉग्स वगैरह नहीं रखेंगी, वो सरकार की बात नहीं मानेंगी और वो इंडिया में सर्वर हटा लेंगी, सर्विस स्टॉप कर देंगी। लेकिन फिर भी ये वीपीएन कंपनियां इंडिया में चल रही हैं। इसके पीछे क्या राज है, आगे क्या होने वाला है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो डेट है मैं आपको बता दूं, वो एक्सटेंड कर दी गई है सितंबर तक। और इसकी वजह यह है कि ऐसी बहुत सारी वीपीएन कंपनियां हैं जिनके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी मशीन या इतना बजट नहीं है कि वो 5 साल तक या काफी वक्त तक लोगों के लॉग्स और डिटेल्स को रख सके। इनकेस अगर गवर्नमेंट मांगे तो वो दे सके, राइट। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के पास नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीपीएन कंपनियां हैं जो 2-3 लोग मिलकर चला रहे हैं, अपने घर से चला रहे हैं। सो उनके पास बजट नहीं है। उनको मोहलत देते हुए इस चीज को सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जो बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनियां हैं उनके पास तो बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि अपने सारे सर्वर इंडिया से हटा लिए हैं और वो सारे सर्वर हटा के उन्होंने सिंगापुर में इंस्टॉल कर दिए और वहां से वो चल रहे हैं। सो अभी भी आप उन वीपीएन को इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज वीपीएन कंपनीज, और आपको इंडियन आईपी भी असाइन की जाएगी। और ये गवर्नमेंट के लॉग्स भी नहीं रखेंगे क्योंकि इन पे कानून लागू नहीं होते, क्योंकि ये सर्वर इंडिया में नहीं रख रहे हैं, ये सर्वर सिंगापुर में रख रहे हैं। ये चीज कर रहे हैं ये। तो क्या होगा, क्या ये चलेंगे गाइस? अगर सरकार चाहेगी तो वो वीपीएन का एक्सेस ही बंद कर देगी। वो वीपीएन यहाँ चलेंगी ही नहीं, बंद कर देगी, प्ले स्टोर से हटा देगी, सब जगह कर देगी। क्योंकि जब हमारे यहाँ, हम ये बात जानते हैं कि जब हमारे यहाँ टिकटॉक, पबजी ये सब बैन हुआ था तो इसके कोई सर्वर वगैरह थोड़ी बैन किए थे, वो तो चल रहे थे। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया था। अब अभी हम ये बात जानते हैं कि इंटरनेट ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल करते हैं और वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए सिंपली वो एक एप्लीकेशन डालते हैं। तो ये सरकार क्या करेगी, इस एप्लीकेशन को बैन कर देगी। अब चाहें अब सर्वर भारत में रखो, सिंगापुर में रखो या चाइना में रखो, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो सरकार की बात इन्होंने नहीं मानी है और ये सर्वर को अपना सिंगापुर में रख रहे हैं और आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई लॉग नहीं रख रहे, सरकार के निर्देश अनुसार ये बिल्कुल लॉग्स नहीं रख रहे। और इनका मानना है कि हम तो भारत में सर्वर रख ही नहीं रहे, तो हम लॉग्स नहीं रखेंगे और भारत सरकार के कानून हम पे लागू नहीं होते। अगर भारत सरकार के कानून आप पर नहीं लागू होते तो फिर आप भारत में अपनी सर्विसेज को चला कैसे सकते हो? सो सरकार चाहे तो इसको भी बैन कर सकती है। हालांकि जिन लोगों ने मान लिया है कि वो रखेंगे लॉग्स या नहीं भी माना है, उन सबके लिए ही सितंबर तक ये जो डेडलाइन है वो दे दी गई है। तो इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। और ये वीपीएन सितंबर तक मेरे हिसाब से ऐसे ही चलती रहेंगी विदाउट कीपिंग लॉग्स। और एक और चीज हुई है, सरकार ने एक और निर्देश दिए कि भाई अगर कहीं पर डेटा ब्रीच होता है ना तो 6 घंटे के अंदर सरकार को आप इन्फॉर्म करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, इसके डेटा लीक हो जाता है, सब हो जाता है ना। बहुत अभी डोमिनोज का हुआ था, जिसने भी जहां जहां पिज्जा मंगाया वो सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी। बहुत पहली बात है, बहुत पुरानी बात है, आपको तो पता ही होगा ये बात, पूरी दुनिया जानती है, पूरे न्यूज में छाया हुआ था। मतलब साइबर की न्यूज में पूरी दुनिया में छाया हुआ था कि इतना बड़ा डेटा ब्रीच डोमिनोज का हो गया, राइट। सो अगर ऐसा कोई भी डेटा ब्रीच होता है ना तो ये कंपनियां क्या करती, छुपा लेती ताकि इनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। लेकिन सरकार के सख्त निर्देश है, अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, अगर किसी की जानकारी लीक हुई है तो उसे जानने का पूरा हक है और सरकार को भी जानने का हक है, राइट। तो 6 घंटे में उनको बताना है। ये कानून है, ये नियम है और ये चल रहा है अभी वीपीएन को लेकर। आगे ये बैन हो सकती है, लेकिन सितंबर तक अब इस पे स्टे लगा दिया गया है। अभी ये बात सामने तो नहीं आई, लेकिन इसकी ये वजह हो सकती है कि बहुत सारे लोग इसका पोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई वीपीएन सबका अधिकार है, हम एनोनिमस रहकर सर्व कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी ट्रैफिक को या हम क्या देख रहे हैं उसको सरकार देखे। और मैं सच बात बताऊं तो सरकार इंटरेस्टेड भी नहीं है। आपका छोटा भाई वीपीएन लगा के कौन सी वीडियोस देखता है, क्या देखता है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी है। लेकिन सरकार को इस चीज से मतलब है कि भाई कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग या कुछ गलत चीज तो नहीं हो रही। इस चीज के उसमें सरकार उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहती है। और ये फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहती है कि फ्यूचर में अगर सरकार कुछ चीज बैन करे जो कि नहीं करनी चाहिए, इससे थोड़ी सी फ्रीडम हटती है, तो वो और ज्यादा कंट्रोल कर सके। सो अभी फ्यूचर हम जानते ही नहीं, हो सकता है ये उस चीज की फाउंडेशन हो सकता है, ये वाकई में एक बहुत सीरियस कंसर्न हो उनका और बहुत ज्यादा अच्छे के लिए, ये भारत के लिए हो, हम ये नहीं जानते। लेकिन ये चीज सामने आ रही है, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके पास ये वीपीएन कंपनियां अप्रोच कर रही हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल रही हैं। तो वीपीएन को प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है गाइस, आप वीपीएन प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं तो अगर मेरे पास भी वीपीएन का आएगा तो मैं प्रमोट करूंगा, लेकिन मैं एक लीगल चीज को प्रमोट करूंगा जो कि भारत सरकार के नियमों को पालन करती हो।
वीपीएन अच्छी चीज़ होती है, ख़राब नहीं होती। कई बार ये आपके कनेक्शन को बहुत सिक्योर बनाती है। अगर आप होटल वगैरह में जाते हैं, पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए। सो इट्स अ गुड थिंग। बट इसके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सोचा मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।